किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, लेकिन सच तो ये है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। सुप्रभात, मैं स्नेहा आज आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक राजा था, सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। शिकार करते करते उसे पता नहीं चला कि कब वो सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। अब गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। ना तो उसे रास्ता पता था और ना उसके पास पानी था। बड़ी जोर की प्यास लगी थी। राजा को एक लकड़हारा दिखा। राजा उस लकड़हारे के पास गया और बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? लकड़हारे ने राजा की वेशभूषा देखी और उसे समझ में आ गया कि ये तो महाराज है। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। राजा ने कहा कि बस मुझे थोड़ा पानी पिला दो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। लकड़हारे ने राजा को पानी भी पिलाया और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। राजा उस लकड़हारे से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप जब भी मेरी राजधानी में आए, मेरे राजमहल जरूर आइएगा। आपके लिए एक शानदार इनाम तैयार हो। अभी इस वक्त तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जब आप मेरे राजमहल आएंगे आपको एक शानदार इनाम जरूर मिलेगा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। काम करके शाम को अपने घर गया, बीवी को पूरी बात बताई। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम कल ही राजधानी के लिए निकल जाओ। अगले दिन वो लकड़हारा राजमहल के लिए निकल गया। राजमहल पहुंचकर उसने सैनिकों से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। सैनिकों ने सोचा कि एक लकड़हारे को राजा से क्या काम है, पर फिर भी वो राजा के पास गए और बोला कि एक लकड़हारा आपसे मिलने आया है। राजा ने कहा, हाँ, उसे अंदर भेजो। राजा ने उस लकड़हारे को देखा, गरीब, फटे पुराने कपड़े। राजा के मन में ख्याल आया कि उसके पास एक बगीचा है जिसमें चंदन के पेड़ लगे हुए। राजा ने सोचा कि लकड़हारा है, पेड़ों की समझ होगी। उसने सोचा कि उसे तो यही बगीचा इनाम में दे देना चाहिए। राजा ने उस लकड़हारे को वो बगीचा दे दिया। लकड़हारा भी बहुत खुश हुआ कि उसे एक बगीचा ही मिल गया। लकड़हारे ने उस बगीचे को संभालना शुरू किया। कैसे संभालता था? एक एक पेड़ को काटता, उसे जलाता, उसका कोयला बनाकर बाजार में बेचता। ऐसा करते करते उस लकड़हारे ने उस बगीचे के सारे पेड़ काट डाले, सबको जलाकर राख कर दिया और कोयला बनाकर बेचता रहा। बस कुछ एक पेड़ बचे थे जिनसे थोड़ी छाया मिल सकती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, क्यों ना लकड़हारे के पास जाया जाए, उससे मिला जाए और देखा जाए कि वो बगीचा कैसे संभाल रहा है। राजा उस बगीचे के पास पहुंचा और उसने क्या देखा कि वहां तो कोई बगीचा है ही नहीं, बस कोयले का ढेर पड़ा है। राजा हैरान हो गया। उसने उस लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि ये क्या है। लकड़हारे ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बगीचा दे दिया। मैं पहले बहुत गरीब था, मैंने इन लकड़ियों को काट कर इनका कोयला बनाकर बाजार में बेचा। अब मेरे पास पैसे आने लगे हैं, मेरी अवस्था कुछ ठीक हो गई है। राजा को समझ में आ गया कि इस लकड़हारे ने तो पूरी चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया है, इतनी मूल्यवान लकड़ी खराब कर दी। राजा ने कुछ नहीं किया। उस राजा ने एक छोटा सा चंदन का टुकड़ा उठाया और उस लकड़हारे को कहा कि जाओ, इसे बाजार में बेच कर आओ और मुझे बताओ कितने पैसे मिले, अभी जाओ और आओ। लकड़हारे ने वो चंदन का टुकड़ा लिया, उसने बाजार में बेचा और उस लकड़हारे की आंखें खुल गई। कोयले से कितने गुने ज्यादा दाम में वो छोटी सी चंदन की लकड़ी बिकी। लकड़हारे को समझ में आ गया कि उसने कितनी मूल्यवान लकड़ी को बर्बाद कर दिया है। वो राजा के पास गया और राजा के पैरों में पड़ गया और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने तो मुझे हीरा दिया था और मैं उसे लोहा समझकर काटता रहा। ये कहानी किसी लकड़हारे, राजा या चंदन के बगीचे की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। ये जो चंदन का बगीचा है, ये हमारा शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये शरीर मिला है, स्वस्थ मिला है। ये जो चंदन की पेड़ है वो हमारी सांस, जिनको हम एक एक करके वेस्ट करते जा रहे हैं। लालच में, गुस्से में, जलन भावना में, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये सारी लकड़ियां जलकर राख हो जाएंगी, बस कुछ पेड़ बचे होंगे, कुछ सांसें बची होंगी आपकी, जब आपको ये बात का एहसास होगा कि आपने कितने मूल्यवान शरीर को बर्बाद कर दिया है।
अभी भी समय है, अपने इस चंदन के बगीचे का सही तरीके से ध्यान रखना सीखें। ये जो चंदन का बगीचा है, ये आपको सुगंधित करने के लिए मिला है। बुरी आदतों में पड़कर इसे बर्बाद ना करें, जलाकर कोयला ना बनाएं। धन्यवाद।